कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यही बयान सामने आ रहा है कि वे बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है और मायावती को बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यूपी के प्रभारी कांग्रेस के अजय राय ने बार बार यही बयान दिया है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी से अलग बसपा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक पार्टी के साथ गठबंधन किया। गौर करने वाली बात यह कि मायावती के शब्द ये थे कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, लेकिन बाद में कुछ हफ्ते बाद जब देखा उन्होंने कि इंडिया दल तैयार हो रहा है तो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में मायावती ने कुछ अलग संकेत दिए थे। लेकिन मायावती की पार्टी ने जहां एक तरफ ऐलान किया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में एक पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो आखिर क्यों किया और क्या मायावती कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के लिए मान सकती हैं? दरअसल आप सभी को पहले जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ चुनावों से पहले मायावती की पार्टी बीएसपी और गोंडावान गणतंत्र पार्टी में गठबंधन हुआ। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बसपा का अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस जे के साथ गठबंधन खत्म हो गया। दावे के अनुसार 53 सीटों पर बसपा तो 37 सीटों पर गोंगापा चुनाव लड़ेगी। अब यही बात कांग्रेस पर आती है कि मायावती जब गोंगापा पार्टी से गठबंधन कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं? दरअसल मायावती ने अपने एक बयान में साफ कह रखा है कि वह इंडिया और एनडीए दल में जो शामिल है पार्टियां उनसे गठबंधन नहीं करेंगी। जो इन दलों को समर्थन कर रहे हैं वह हमारे को समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा फिर उनकी ही विचारधारा एनडीए और इंडिया जैसी हो जाएगी और यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ऐसे में मायावती जानती हैं कि तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी इन दलों से अलग है। भले ही छोटी पार्टियां हैं लेकिन बड़ी पार्टियां बन सकती हैं। इसी वजह से मायावती ने उनके लिए दरवाजे खोले, अपने आप को पीएम फेस मानते हुए उन पार्टियों को गठबंधन का न्योता दिया। अब यही बात कांग्रेस पर लागू होती है। अगर कांग्रेस आती है गठबंधन के लिए तो सबसे पहली बात बीएसपी कार्यकर्ता समर्थक यही चाहेंगे कि मायावती पीएम फेस रहे, जबकि कांग्रेस में राहुल, सोनिया, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको ठुकराते हुए क्या मायावती को वो स्वीकार करेंगे? सबसे पहली बात यह है। और दूसरा ये कि क्या बाकी 28 दलों का साथ छोड़ देंगे? जो इंडिया दल में शामिल है, विपक्षी दल में जो 28 दल शामिल हैं, क्या कांग्रेस उनका साथ छोड़कर बीएसपी के साथ आने को तैयार हो जाएगी? तो यही कुछ शर्तें जिसके आधार पर मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि बीएसपी भी इंडिया दल में शामिल हो जाए ताकि सबको फायदा मिले, सपा को भी फायदा मिले, रालोद को भी फायदा मिले। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये गठबंधन हुआ है, इससे कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी लगेगी। अब कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा होगी, बीजेपी के लिए भी होगी, लाजमी सी बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए होगी क्योंकि जिसकी सरकार है उसको तो नुकसान होना तय माना जा रहा है। अब देखते हैं कांग्रेस गठबंधन के लिए और क्या कोशिश करती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।